Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Exercise 6 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ट्रायंगल, हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस ट्रायंगल के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कंप्लीट, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे आएंगे, पूछे जाएंगे, क्या इसका वेरियस रहेगा, किस लेवल तक क्वेश्चन जा सकते हैं, कंप्लीट हम जानेंगे। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो वन क्लास में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी सारी एक्सरसाइज का। इससे नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, कुछ नहीं पूछ सकता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में नॉर्मल हमें एक नॉलेज तो होती है, लेवल 6 से हम चलते आते हैं, तो ट्रायंगल के बारे में हमें पता चल जाता है। बेसिक सी डिफिनेशन में नोट किया है कि आप बिल्कुल बेसिक से समझ सको। ये मान के चलेंगे हमें कुछ भी नहीं आता। फिर यहाँ पे जो मेन एम है डिस्कस करने का, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ट्रायंगल के बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो डिटेल है, वो समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं जो नॉर्मल डिफिनेशन रिटर्न किया है मैंने, अ क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। एक 2D शेप में एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स हैं, क्लोज्ड है, सर्कल का ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली हमें पता है ट्रायंगल हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको। एक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्रायंगल को बाय साइड के अकॉर्डिंग, एक हम कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल को बाय एंगल के द्वारा। तो देन देखो, जब हम बात करते हैं ट्रायंगल के लिए कि बाय हम जब साइड्स के अकॉर्डिंग करते हैं इसका क्वालिफिकेशन, तो देन हमें पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एंड स्केलेन ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? विच ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इक्विलेटरल, दैट मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाय साइड हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बाय साइड। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होगी वो भी साइड के अकॉर्डिंग होगी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, दैट मीन्स कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। एक ऐसा ट्रायंगल विच हैव ऑल 3 साइड्स इक्वल कॉल्ड इक्विलेटरल। इक्वल से बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय साइड। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विच एंगल हैव 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स दैट मीन एक दो हमारी साइड इक्वल हो और एक साइड में कुछ चेंजेस हो। सपोज दैट ऐसे हो सकता है, ये 6 हो जाए या 4 हो जाए या 3 हो जाए, देन हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेसिक नीड है, बेसिक समझ लेना है हमें। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? इक्विलेटरल ट्रायंगल which have all three side equal, isosceles triangle which have 2 side equal, scalene triangle which have no any one side equal। that mean कि हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये हमारे ट्रायंगल है। ओके, ये साइड 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, एनीथिंग हो सकता है, इक्वल नहीं होगा। कोई भी साइड जिसकी इक्वल ना हो। ओके, 3 साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटर कहेंगे, 2 साइड्स इक्वल होगा तो आइसोसेलेस कहेंगे, जब 1 साइड भी इक्वल ना हो तो स्केलेन ट्रायंगल। ओके, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर होगा बाय साइड। अब बात करते हैं बाय एंगल की, डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बाय एंगल ट्रायंगल को मॉडिफाई करते हैं, देन हमारे पास 3 एंगल शो होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। 6 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्यूट एंगल दैट मीन्स विच एंगल हैव लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स कि एनी एंगल विच हैव 3 बोथ इंक्लूडिंग 3 साइड्स, 3 जो एंगल होंगे, 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री आप इसे ऐसे शो कर सकते हो, जो 60 डिग्री और सपोज दैट हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो ना वो इक्वल होंगे 90 डिग्री के, सपोज यहाँ लिख लो 90 डिग्री, तीनों कोड को समझा देता है आपको। 90
90। ओके, डिग्री को हम डिग्री से शो करेंगे। विच एंगल हैव, लेस देन यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो से। ओके, विच एंगल हैव वैल्यू 0 to 90, लेस देन 90, 0 से लेके 90 तक जिसकी वैल्यू हो, 90 नहीं होगी, 90 से कम हो, लेस देन हो, इक्वल नहीं मैंने शो किया, लेस देन 90। विच एंगल हैव 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स कि तीनों एंगल का जो वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री होगी तो हम एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल हम कब कहते हैं, जब किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, देन हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, एनी एंगल, कोई एक एंगल जो हमारा राइट एंगल, दैट मीन्स कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है समझ लीजिए। ओके, इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एनी कोई एंगल, ये हो सकता है या भी मे भी हो सकता है कि ये एंगल हो, या हो सकता है ये एंगल हो, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है देन हम कहेंगे राइट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर कोई एंगल है, उसका एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसका कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री, देन कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन 90 है देन, ऑल थ्री जब लेस देन 90 है एक्यूट एंगल। एक एंगल राइट एंगल, दैट मीन्स कि अगर हमारी 90 डिग्री का एक एंगल मिल जाता है देन हम कहेंगे राइट एंगल। और अगर हमें ट्रायंगल में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री मिल जाता है देन हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो हमारे पास एंगल के लिए हमें पता ही कि नॉर्मल एक एंगल के तीनों एंगल का जो एडिशन होता है 180 होता है, दैट मीन कि ए बी सी एक एंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका जो तीनों एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो इक्वल एडिशन होगा 180 होता है। ओके, ये तो नॉर्मल क्लियर होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, और जब तीनों एंगल लेस देन 90 हो एक्यूट एंगल होता है। तीनों एंगल में से एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए देन हम राइट एंगल कहते हैं, और तीनों एंगल में से एक एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री हो देन हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जो मेन को टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी। ओके, तो देन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम आपके एक्सरसाइज में उस सिमिलरिटी से आएंगे। देन हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, सिमिलरिटी में, बोथ जान लेते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर, एंड सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर फर्स्ट समझ लो, फिर डिफिनेशन बता देते हैं नॉर्मल समझने के लिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर दैट मीन्स विच फिगर कॉन्ग्रुएंट दैट मीन एनीथिंग इन वर्ल्ड, कोई भी ऐसी थिंग ले लो जिसका शेप एंड साइज सेम हो, दैट मीन्स कि आप सेल्फ पे ले सकते हो, मोबाइल पे ले सकते हो, बोर्ड पे ले सकते हो, एनीथिंग पे आप ले सकते हो जिसका साइज एंड शेप बोथ सेम हो। दैट मीन कि सपोज दैट आपने ये ले लिया पेन, एक सेम पेन ले लिया आपने इसी साइज का, बिल्कुल सेम है। ऐसा है कि अगर इस पेन के ऊपर उस पेन को हम रख दें तो वो कवर कर लेता है इस पेन को, और अगर हम इस पेन को सेकंड पेन के ऊपर रख दें, सपोज दैट ये रहा हमारे पास, हमारे पास दो मार्कर हैं, एक मार्कर को अगर मैं इस मार्कर के ऊपर रख दूं तो कंप्लीट ये क्या कर रहा है, इसको कवर, देखिए यहाँ से आपको सेकंड मार्कर शो रहा होगा, फर्स्ट नहीं शो रहा होगा, कंप्लीट कवर कर ले रहा है सेकंड मार्कर को। अब सपोज दैट इस मार्कर को मैं पीछे रख दूं इस मार्कर के, तो ये मार्कर कंप्लीट कवर कर ले रहा है इस मार्कर को, आपको शो नहीं हो रहा होगा बैक वाला मार्कर। देन एनीथिंग इन वर्ल्ड विच हैव सेम साइज सेम शेप,
दैट मीन्स शेप देखो इसका सेम है, एनीथिंग चेंज नहीं है कि इसमें कैप है, इसमें कैप है, क्लिप है. ओके, एनीथिंग इन वर्ल्ड विच हैव सेम शेप सेम साइज, दैट मीन्स कि कोई भी थिंग ले लो आप, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग. तो हम एक मान लेते हैं कि हमने एक सर्कल ले लिया एग्जाम्पल के लिए. जो सर्कल हमने लिया इसका रेडियस 5 था, इसका भी रेडियस 5 था. थोड़ा सा चेंजेस होगा बनाने में, बट आप जब लेंगे तो रेडियस मैंने 5 रिटर्न कर दिया, तो अंडरस्टैंड कर देना कि हमारा जो सर्कल है दोनों की रेडियस सेम है, दैट मीन्स कि दोनों का साइज सेम है. ओके, हमने दो सर्कल लिए सर्कुलर, इनका शेप कैसा है, सर्कुलर है. अगर इस सर्कल की देखो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है. हेंस अगर हम इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रख दें, कंप्लीट कवर कर लेगा. और अगर हम इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रख दें तब भी कंप्लीट कवर कर लेगा. तो इसका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है. साइज सेम है, शेप सेम है, देन ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. ओके, आप सपोज दैट कोई अदर फिगर ले लो, ये आप ट्रायंगल के फॉर्म में ले लो. ओके, 5 5 5 A B C D E F. हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल DF. इसकी जो साइड्स हैं, तीनों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, देखो दोनों हमारे जो ट्रायंगल हैं दोनों की बोथ साइड्स इक्वल हैं और शेप भी देखो सेम है. ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, साइज सेम है, शेप सेम है. देन क्या हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, कह सकते हैं. एनीथिंग आप सपोर्ट कर लो, अपने पे कर लो कि आपकी हाइट जितनी है, सेम साइज का, सेम हाइट का, सेम पर्सन जिसके थिंग्स हैंड हो, नोज हो, फेस हो, कंप्लीट हो, आपके फ्रंट में आके खड़ा हो जाए, आपको कवर कर ले, या आप उसके फ्रंट में खड़े हो जाओ, उसको कंप्लीट कवर कर लो. ऐसी दो थिंग जो बिल्कुल सेम होंगी उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर. देन यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो. दोज फिगर एनीथिंग, आप थिंग्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग चलेंगे. दोज फिगर which have same size those figure which have same size, same shape called congruent figure. Okay, called congruent figure. Okay, those figure which have same size same shape called congruent figure. Okay, मैथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे तो हमने फिगर पुट कर दिया. एनीथिंग आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वर्ल्ड में जो भी थिंग एग्जिस्ट कर रही है उसका सेम थिंग हमें मिल जाए जो कंप्लीट फर्स्ट थिंग को कवर कर ले, या फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग को कंप्लीट कवर कर ले, देन हम कहते हैं उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर. ओके, अब आइए सिमिलर फिगर पे क्या होता है. सिमिलर फिगर के बारे में अगर हम बात करें तो एनीथिंग विच हैव सेम शेप जो होगा, दैट मीन्स कि अगर ये मेरा हैंड ये सर्कुलर है डस्टर, ये बोर्ड मेरा जो रेक्टेंगुलर है, ये मार्कर सर्कुलर है, ये बोर्ड रेक्टेंगुलर है. एनीथिंग जो अगर कोई रेक्टेंगुलर हो या कोई सर्कुलर थिंग हो दूसरी, उसे हम इस मार्कर का क्या कहेंगे, सिमिलर थिंग कह सकते हैं. बट वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. मे बी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वाई? बिकॉज अगर कोई इसी सेम का बिल्कुल सेम साइज का कोई नेक्स्ट बोर्ड ले आओ आप, तो वो बोर्ड और ये बोर्ड क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. साइज भी सेम है, शेप भी सेम है. बट अगर कोई आप दूसरा बोर्ड ले आओ जिसका साइज इससे छोटा हो, सपोज दैट मेरा जो बोर्ड है इस साइज का है, आपका बोर्ड जो है कोई आपका अदर थिंग इस साइज का है,
शेप तो देखो सेम है, दैट मीन्स कि ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, बट साइज क्या है, डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। ओके, सपोज इसमें कर सकते हो सर्कल में, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इनका साइज देखोगे तो साइज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है, बट शेप सेम है, सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। देन कंक्लूजन ये फाइंड होता है कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच हैव सेम शेप नॉट सेम साइज कॉल्ड सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। ओके, आपने सुना होगा काफी लोग कहते हैं कि सिमिलर, मुझे जैसा उस पर्सन ने लिया है ड्रेस वैसी सेम दिखाइए, सिमिलर दिखाइए, बिकॉज उसकी हाइट चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है, तो मेरे साइज का दिखाइए बट सिमिलर दिखाइए। ड्रेस मुझे वैसी ही चाहिए, अगर उस पर्सन ने शर्ट लिया है तो उस पर्सन ने जैसा शर्ट लिया है उस पर्सन के लाइक दैट मुझे शर्ट चाहिए, शर्ट का शेप तो सेम होगा बट उसका साइज मेरे अकॉर्डिंग होगा, देन हम सिमिलर यूज करते हैं डेली लाइफ में। आपने गौर किया होगा तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सिमिलर फिगर के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोज फिगर which have same shape called similar figure, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट साइज, नॉट सेम साइज, नॉट सेम साइज। ओके, इसका शेप जो होगा सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगा। अगर शेप भी सेम हो गया और साइज भी सेम हो गया देन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो सिमिलर होती है वो कॉन्ग्रेंट हो सकती है बट कॉन्ग्रेंट थिंग सिमिलर नहीं हो सकती है। ओके, ये भी अपना माइंड क्लियर रखना कि अगर कोई दो थिंग है जो कॉन्ग्रेंट है देन वो सिमिलर नहीं हो सकती हैं, बट अगर कोई दो थिंग है जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रेंट हो सकती है। ओके, तो अब हम चलते हैं वन बाय वन, डिस्कस करते हैं पहले सिमिलर फिगर पे क्या कंडीशन होती है सिमिलर होने के लिए। हमें बात करना है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ट्रायंगल कब कब सिमिलर हो सकता है, कब कब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट फिगर हो सकता है। ओके, और सिमिलरिटी पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, कॉन्ग्रेंट पे क्वेश्चन आएंगे। एसएससी लेवल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस मीडियम से कि कॉन्ग्रेंट रिलेटेड और सिमिलर रिलेटेड। ओके, उसका बेस टॉपिक है, कोर टॉपिक है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, चलते हैं आप। फर्स्ट हम समझते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, बिकॉज कॉन्ग्रेंट फिगर समझाने के बाद आपको सिमिलर समझाना बहुत इजी होगा। सिमिलर एक पर्सन आप कॉन्ग्रेंट समझ लेंगे तो सिमिलर आप सेल्फ समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ओके, तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए एक ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रेंट हो सकता है, दैट मीन कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, शेप इंक्रीज करके लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है तो, और एक ट्रायंगल ये है, डी ई एफ। ओके, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो ये दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, दैट मीन्स कि इनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। शेप तो सेम है ही है, शेप तो सेम है, बट साइज कब दोनों का ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉइंट कब आएगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि दोनों हमारे जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, दैट मीन कि सेम साइज के हो जाएंगे। हम कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं और उसकी जगह पे अगर हमें इसका
हम इस ट्रायंगल का पुट कर रहे हैं, हमें पता है, एरिया पता है, तो देन इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, हम कह सकते हैं। इतना सिमिलरिटी सेम आ जाता है कॉन्ग्रुएंट में। ओके, अगर इसकी एक साइड 3 है तो इसकी भी साइड एक 3 होगी। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंट से। ओके, तो क्या कंडीशन होंगी? तो कंडीशन के लिए 4 रूल हैं कॉन्ग्रुएंट में। 4 रूल जानते हैं। फर्स्ट जानते हैं हम साइड एंगल साइड। ओके, शॉर्ट फॉर्म में पुट कर रहे हैं साइड एंगल साइड। ओके, एक रब कर रहे हैं, एक से बताएंगे आपको, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। साइड, एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, साइड, साइड एंगल साइड। ओके, सपोज एक ये ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, ए बी सी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के, जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो, सपोज दैट ये साइड ले लिया। इस साइड के बाद एक एंगल कोई भी चूज कर सकते हो, ये एंगल चाहो तो चूज कर लो, चाहो तो ये एंगल चूज कर लो। ये एंगल ले लियो। जैसे ही आपने ये एंगल लिया, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, नेक्स्ट साइड हमारे लिए फिक्स हो गई कि हम ये साइड लेंगे। तो देन इसी के फॉर्म के अकॉर्डिंग बनता है साइड एंगल साइड। वाई साइड एंगल साइड? जब हमारे पास कोई ट्रायंगल हो जिसका एक साइड, एक एंगल, एक साइड, साइड एंगल साइड, जस्ट एंगल के बगल वाली साइड। ऐसा ना कर देना कि ये साइड हो जाए उसके बाद आप दूसरी साइड ये मान लो, तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ओके, हमारे पास एक साइड एंगल साइड जब किसी दो ट्रायंगल के इक्वल हो, सपोज दैट एक ट्रायंगल ले लो, डी ई एफ। ओके, जब हमारे पास किसी ट्रायंगल का एक एंगल, एक एंगल, एक साइड, एक साइड, जब दो थिंग हमारे पास साइड एंगल साइड इक्वल हो, देन हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि जब हमारे पास एनी ट्रायंगल विच हैव वन साइड एंगल साइड, वन साइड एंगल साइड, ये एंगल यहाँ भी हो सकता है, बट एंगल जहाँ पे हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ हो गया तो एंगल सपोज दैट ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जो हम कंपेयर करेंगे, इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर करेंगे। ओके, बिकॉज ऐसा तो नीड नहीं है, इस एंगल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस एंगल को हम घुमा के साइड से पुट कर सकते हैं ना। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। और जब कोई एंगल की हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जब दो एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर है, देन हम ऑल थिंग इक्वल हो जाती है। ऑल थिंग दैट मीन्स कि इसका जो एंगल बी है, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। ओके, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, एंगल ई के। जब हमारा कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी ऑल थिंग इक्वल हो जाती है। इसको और इजी मेथड से आपको समझाते हैं, ओके, इससे भी इजी, बिल्कुल लो से। ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो अगर मान लो हमारे पास ये दो एंगल हैं, यहाँ पे एंगल मान लो 1 2 3, 1 2 3। ओके, अगर हमारा एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल ई के, एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल एफ के, इक्वल, उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइड्स हैं ए बी,
इक्वल हो DE के, BC इक्वल हो EF के, AC इक्वल हो DF के। ठीक है, जब हमारी किसी ट्रायंगल में 4 6 थिंग, 3 एंगल 3 साइड, जब तीनों साइड इस एंगल की, तीनों साइड इस एंगल की, तीनों साइड इस एंगल के साथ इक्वल है, तीनों साइड, तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तीनों साइड हमारी इक्वल है, देन हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स इसके बारे में बताया कि एनीथिंग विच हैव सेम साइज सेम शेप, दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल को हम उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो कंप्लीट कवर कर लेगा, और इस ट्रायंगल को उठा के हम इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो कंप्लीट कवर कर लेगा। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास इस एंगल का हमारे पास एरिया गिवन है, इस एंगल ट्रायंगल का जो एरिया गिवन होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। इस ट्रायंगल की कोई साइड एक गिवन है तो वही साइड इक्वल होगी दूसरे ट्रायंगल के उसी साइड के। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर रखना कि अगर हम इससे ले रहे हैं दैट मीन अगर एंगल 3 से कंपेयर कर रहे हैं एंगल 3 की सामने वाली साइड को AB, तो यहाँ एंगल 3 कहाँ पे हमें चेक करना होगा और उसकी साइड सामने वाली साइड को ही इक्वल कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि हमने एंगल 2 लिया AC, हमने लिखा एंगल 2 AC और इक्वल कर दिया एंगल 3 से लेके D के, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हमें ध्यान रखना है कि जो एंगल हम ले रहे हैं वही एंगल हमें सेम लेना है दूसरे ट्रायंगल में और उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेना है। ऑल थिंग हमारी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ओके, अब चलते हैं पॉइंट पे। अब अगर किसी ट्रायंगल की 6 थिंग है, इसमें से एंगल 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 साइड 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 6 थिंग इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे भी कम थिंग कि हमारे पास इससे भी कम, यानी दैट मीन्स कि हमेशा तो नीड नहीं है कि हमारी तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल हो तभी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकें। तो इसकी भी कम कंडीशन है कि कितनी थिंग हमारे पास बिल्कुल मोस्टली होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये गिवन यहाँ पे देखो। ओके, अब समझते हैं, अब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। हमने कहा एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी एक साइड ये, एक साइड ये और एक एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं इनर एंगल, जो हमारा बोलते हैं इस एंगल को बोलते हैं इनर एंगल। चलो इनर एंगल नाम बता देंगे, इसका अच्छा नाम बोलते हैं। हमारे दो साइड्स के जो अंडर वाली एंगल होगा, जी दो साइड है हमारी, इनका जो अंडर वाला दैट मीन के अंदर की तरफ अंतः केंद्र वाला जो एंगल होगा वो एंगल हमारा सेम होना चाहिए। सेम दैट मीन्स कि अगर ये दो साइड है तो ये एंगल, अगर हमारी ये दो साइड है तो ये एंगल। ओके, अगर ये दो साइड है तो ये एंगल। हमारी जब दो एंगल की दो साइड्स, एक एंगल मिडिल वाला एंगल, दैट मीन कि दोबारा समझो यहाँ फिगर से ABC, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। एक दूसरा फिगर है DEF, उसका ये एंगल दैट मीन अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, 5 5 5, ठीक है। तो हम इन दो ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें हमने इतना तो नहीं चेक किया कि तीनों साइड चेक करें, तीनों एंगल चेक करें, इतना हमें चेक करने की नीड नहीं है। हम सिर्फ दो थिंग देखेंगे, साइड साइड एंगल। देखो हमने लिखा है कि साइड एंगल साइड एंगल साइड या साइड एंगल। मिडिल वाला एंगल, जो हम साइड ले रहे हैं उनके जो मिडिल में एंगल होगा उस एंगल को हम लेंगे। गलती से अदर कोई एंगल मत ले लेना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। साइड एंगल साइड अगर हमारे पास इक्वल है दैट मीन कि अगर इस एंगल की वैल्यू थीटा है तो इसकी भी थीटा होनी चाहिए। इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो इस एंगल की भी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो साइड एंगल साइड, एक याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आ जाएगी एंगल साइड। ओके, क्योंकि साइड वाला वो लास्ट में बताते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो गया। एंगल
एंगल साइड। दैट मीन्स कि दो ट्राइंगल है अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल का एक ये एंगल सपोज 1 हमने 1 माना, ठीक है, इसको थीटा या इसको 2 मान लेते हैं कि आपको समझा सकें, 2 माना, और ये हमारा 1 ये 2, ठीक है। एंगल एंगल साइड, दो एंगल हमारे, एक एंगल एंगल दो एंगल अगर हमारे इक्वल हैं किसी दो ट्राइंगल के, तो एक कोई भी साइड ले लो, इसमें से आपके पास मैटर ऑफ चॉइस है कि आप चाहो तो ये साइड ले लो, चाहो तो ये साइड ले लो, चाहो तो ये साइड ले लो, बट ये ध्यान रखना कि जो साइड इस ट्राइंगल में लोगे वही सेम साइड इस ट्राइंगल में लोगे। अगर ये साइड इक्वल पुट कर रहे हो तो ये साइड की इक्वल ये साइड होगी, ओके। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर जा रही हैं किसी दो ट्राइंगल में, देन उन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, नेक्स्ट है हमारा एंगल एंगल साइड। दो एंगल हमारे इक्वल हो किसी दो ट्राइंगल के, और एक कोई भी साइड इक्वल हो, साइड ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, बट ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड होगी वही साइड सेकंड ट्राइंगल की भी होगी, ओके। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दो हमारे ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। अब इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन माइंड में बन रहा है सर कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो समझ लो यहाँ पे कि अगर सपोज दैट हमने बताया आपको कि 3 ट्राइंगल जो होता है एक ट्राइंगल का, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, एक ट्राइंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। और अगर हमारे पास एक एंगल ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 60 डिग्री 70 डिग्री हम दो में से दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे, जो एंगल हमारे पास बचेगा थर्ड कितना होगा, यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास 60 70 है, 60 प्लस 70 प्लस एंगल सी इजकल टू 180, तो माइनस कर दो 13, 180 माइनस 130 50, तो एंगल सी हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया, 50 आया। तो अगर इस एंगल में हमारे पास ये 70 है, ये 60 है, तो ये कंफर्म है ना कि 50 ही होगा। वाई, बिकॉज जब दो एंगल हमारे फिक्स हो गए कि एक 180 है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, समझ लो कि 180 से हमने 130 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास 50 ही तो बचा है, हम किसी पर्सन को देने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 बचा है, तो वही है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब हमारे किसी ट्राइंगल में एंगल एंगल साइड, एक एंगल 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 कोई एक साइड, बट जो फर्स्ट ट्राइंगल की होगी वही सेकंड ट्राइंगल की साइड होगी, इक्वल होते हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिकॉज इससे डीप में जाने की आपको नीड नहीं है, फिर उस लेवल पे एसएससी के क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। थर्ड ये पॉइंट याद रखना, एस एस एस, हमारे पास दो कोई ट्राइंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, दो कोई ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल की साइड है, दैट मीन्स कि ये साइड जो अगर 5 है, ये साइड 5 हो, ये साइड 6 है, ये साइड 6 हो, ये साइड 7 है, ये साइड 7 हो, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई तो देन ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि जब ये साइड इक्वल है, ये साइड के इक्वल, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, जब तीनों साइड हमारी किसी ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल की इक्वल हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल हैं, दो हमारे जो गिवन ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। दैट मीन दोनों ट्राइंगल का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, और इस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा, साइड सारी सेम हो ही गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट जान लो यहाँ पे, राइट हैंड साइड, ओके। राइट हैंड साइड जब आपको बताएंगे लगेगा सर ये तो फर्स्ट पोर्शन ही है। देखो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास एंगल है राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि
90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल ए बी सी। जब हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हो, डिग्री ए बी सी, ओके। नेम चेंज कर देते हैं, इसमें डी मान लेते हैं, ई एफ। जब हमारे पास कोई दो 90 डिग्री के एंगल हो, ट्रायंगल हो, उसका 90 डिग्री 90 डिग्री और कर्ड या हाइपोपोटामस जो इसका होगा, कर्ड जो हमारा इक्वल हो, कर्ड जो है ट्रायंगल का इक्वल हो, दैट मीन्स कि AC की वैल्यू D की वैल्यू के इक्वल हो, तो हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओके। एक 90 डिग्री प्लस कर्ड, 90 डिग्री प्लस कर्ड जब हमारे पास किसी दो ट्रायंगल का इक्वल होगा, देन हमें क्लियर हो जाएगा कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ओके। बिकॉज इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड, इसमें एक और इक्वल होना चाहिए कोई भी साइड में। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कर्ड है, कर्ड के साथ एक कोई साइड भी ले लो, ये साइड ले लो या फिर ये साइड ले लो, कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है, कोई भी साइड, एनीथिंग। अब कुछ क्वेश्चन माइंड में बन रहा होगा, सर क्या राइट हैंड साइड, ये हमने जो फर्स्ट पढ़ा था साइड एंगल साइड, उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है क्या, कि अगर हमारा ये एंगल हो, ये इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, कर्ड इक्वल ना हो, ये दो इक्वल हो, ये साइड ये एंगल, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग बन गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो हमारा वो रूल अप्लाई हो सकता है। या फिर अगर हमारे पास एक साइड, दैट मीन कि अगर ये साइड हमारे पास इक्वल नहीं है, ये साइड इक्वल है और इसके जो हमारे पास कर्ड पे होगा वो इक्वल हो, तो इसे हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओके। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट में कंफ्यूजन अपनी दूर रखना, ठीक है, कि राइट एंगल होगा देन हम कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल से डिस्टेंस से हमारी जो साइड है एंगल के पास वाली ना होके अगेन वाली दूर वाली हो, तो भी हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। बट अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल नहीं है, देन हमारा यही रूल अप्लाई होगा कि साइड एंगल साइड, एंगल हमारा मिडल में रहेगा दो साइड के, ओके। इतने हम चार रूल अप्लाई करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ओके।